अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो गोट फार्मिंग के हवाले से जो गोट फार्मिंग के तरीक़ाकार हैं, प्लान हैं, उनके हवाले से जो एक डिस्कशन शुरू की हुई है कि इसके जो तरीक़ाकार हैं 5 या 6 जो हमने बताए थे, उस हवाले से बारी बारी उन तरीक़ाकार को डिस्कस करना। पहला हमने कुर्बानी के बकरों वाला डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ दूसरा जो तरीक़ाकार है जो काटू माल वाला है वो डिस्कस किया जाए। तो इसी हवाले से अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से इख्तलाफ होता है तो आप इख्तलाफ ज़रूर करें, लॉजिकली होना चाहिए ताकि हमारी समझ में भी आए। तो हम ये नॉलेज है, आप हमसे शेयर करें, हम आपसे शेयर करेंगे, तो उसका फिर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसके हवाले से जो प्लान थे उनमें से ये दूसरा जो प्लान है वो है ये काटू माल का काम। काटू माल का काम वो होता है कि जिस तरह आपके सामने एक स्क्रीन है, ये दोगली बकरी है। ये तो थोड़ी सी क्वालिटी में अच्छी है, लेकिन इस तरह की इससे मिलती जुलती जो बकरियां होती हैं ना, अमूमन ज़्यादातर बकरियां ये जो सर्दी के एक्सट्रीम होती है ना, जो सर्दी की पीक होती है, इसमें बच्चे गिरा देती हैं। तो वो जो बकरी है वो जब फिर 1 महीने बाद जिसने बच्चे डिलीवर करने होते हैं वो फिर 8-9 महीने मज़ीद लेट हो जाते हैं उसके बच्चे, क्योंकि 3 महीने तो उसको क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, और उसके बाद अगर आप क्रॉस कराएंगे तो मज़ीद वो 5 महीने लेगी, तो 8-9 महीने का ये टेन्योर उसका बढ़ जाता है। तो लोग फिर अमूमन तंग आके इस तरह की बकरियां जो होती हैं जो बच्चे गिरा देती हैं उनको सेल आउट करते हैं। इसको फिर काटू माल के हिसाब से लिया जाता है मुख्तलिफ़ मंडियों में। तो ये एक हो गया। और दूसरा वो जो बकरे होते हैं जो कमज़ोर रह जाते हैं, मतलब सही जो शौकीन लोग होते हैं उनके मेयार पे पूरे नहीं उतरते, जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते या थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं, जिन किसी का कान कट गया, किसी की आँख ज़ाया हो गई, या और भी अच्छा माल भी आता है काटू में। तो ये जब आप मंडियों से ख़रीदेंगे तो आपको मुनासिब कीमतों में मिल जाएंगे। इनको आप लेके आएँ तो प्लान तो ये है कि इनको 3 महीने रखा जाए। बाज़ लोग 100 दिन का प्लान बनाते हैं, बाज़ लोग 3 महीनों का, और बाज़ लोग 1 महीने का भी प्लान बनाते हैं। जो इस हवाले से बेहतरीन है वो 100 दिन का या 3 महीनों का जो है ना काम, ये बेहतरीन है। आपने करना यही है कि आप अगर एक जानवर लेके आए हैं, उनमें जो बकरी है वही देखें जिसने बच्चे गिराए हुए हैं ना, वो आप जानवर वहाँ से सिलेक्ट करके ले आएँ। उनको जो इंजेक्शन मिलता है दूध खुश्क करने वाला, आते ही आप वो इंजेक्शन लगा दें। 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह वो दूध जब खुश्क कर जाएगा जानवर, ये जो इंजेक्शन होता है ये जानवर की कैपेसिटी के मुताबिक लगता है, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके लगाएं। जितना आपके जानवर का वेट है वो इंजेक्शन लगाएं। 1 हफ़्ते में जानवर जब दूध खुश्क कर जाएगा उसके बाद इसकी डिवर्मिंग करें। और जितने भी मेल गोट्स होंगे आपके पास, बकरे इस लाट में जो काटू माल की लाट में आप लेके आएंगे, उनकी आते ही डिवर्मिंग कर दें। और ये जो दूसरे जानवर हैं, जो बकरियां हैं जिन्होंने बच्चे गिराए हुए हैं या जिनमें दूध है जिनके थनों में, उनका सबसे पहले आप दूध खुश्क करें। दूध जैसे ही आप खुश्क कर देंगे उसके बाद इनकी डिवर्मिंग करें। 3 महीने इनको फिर बूस्टर दें, जो भी आपने खुराक बनाई हुई है अच्छी हाई प्रोटीन वाली, वो इनमें अब सिलेक्शन उसी तरह करनी है जो सिलेक्शन के पहले तरीके बताए हैं। आप देखें जानवर का अगर मेल है तो उसका सीना चौड़ा हो, ऊपर वाली जो हड्डी है वो मज़बूत हो और चमड़े में लचक हो। लेकिन जो फीमेल गोट्स होंगी, जो बकरियाँ होंगी, उनमें आपने कोई ज़्यादा चौड़ा सीना नहीं देखना, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं देखनी, क्योंकि उन्होंने अमूमन या किसी ने बच्चे दिए होंगे या किसी ने बच्चे गिराए होंगे। लो क्वालिटी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लोग इनको सेल आउट करते हैं। ये फिर काटू के हिसाब से अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं। जो अच्छे जानवर हैं, आपने असल तो ऑब्ज़र्वर मैनेजर आप ही होते हैं जो सामने होते हैं, जिनके सामने होता है। अगर जानवर आपकी कैटेगरी पे पूरा उतर रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए। तो अगर नहीं उतर रहा तो उसको काटू के हिसाब से 3 महीने रख के अच्छी उसकी परवरिश करके अच्छा उसका जिस्म बना के उसके बाद आप सेल आउट करें। तो फीमेल में जो देखने की चीज़ें हैं वो उसका सिर आप देखें, चमड़ा, अगर उसका चमड़ा खुल रहा है, थोड़ा सा चौड़ा है, तो आप उसको ले लें और आप इस पे काम करके 3 महीने में अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।